Wasim Shahzad and I'm here to teach you biology class first year. Students, हमने अपने पिछले लेक्चर में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसके अंदर हमने बायो एलिमेंट्स की डिस्कशन की है और कुछ एक दो और पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आज की हम इस वीडियो में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सही तरह से आगाज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है जिसको हमने समझना है वो है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। ये एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स इस दुनिया में मौजूद लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की बुनियाद हैं। ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, इसके अंदर क्या चीज़ आती है? इसके अंदर वो स्मॉल एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं जिससे मिलके इस दुनिया की लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं। यानी वो सबसे जो बुनियादी एक इकाई है जिसकी बेस पे सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इस दुनिया में मौजूद हैं, वो डिस्कस होते हैं एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स के अंदर। इसके अंदर वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बस इतनी सी बात है कि ये जो फर्स्ट लेवल है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर किस चीज़ का जिक्र है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड नंबर पे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ आती है वो क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल। ये मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? क्योंकि हम सारी चीज़ों को लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जिक्र किया एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल का। अब दूसरे नंबर पे जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर लेवल। ये मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में मौजूद, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस स्टेट में मौजूद होते हैं? वो कंबाइन करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ। एलिमेंट जो एक होता है, जो एक एलिमेंट है जो मुख्तलिफ एटम से, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, वो एक आइसोलेटेड फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहता, अलहदा से नहीं रहता, बल्कि किस तरह एग्जिस्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे कंबाइन करता है? थ्रू एटम्स। एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंबाइन करते हैं और इस तरह एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं थ्रू एटम्स, तो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। वो जो स्टेबल कंपाउंड बनता है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। क्या मैंने बात की कि एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं रहते, वो कंबाइन करते हैं। जब वो कंबाइन करते हैं तो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। एक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टेबल कंपाउंड कहते हैं वो बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उस स्टेबल कंपाउंड को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं? हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये जो 5-6 मेन एटम्स ये मौजूद हैं, ये कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, बहुत वैरायटी इन नंबर्स एंड इनॉर्मस नंबर्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। क्या चीज़? बायो मॉलिक्यूल्स। लेकिन पाए कैसे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर? ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ बाउंड करने की, एक दूसरे के साथ जुड़ने की। एटम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है जो एक दूसरे को, एक दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा तादाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसी लिहाज से इनको ये दो किस्मों में पाए जाते हैं। वो कौन कौन सी हैं? दो तरह से ये पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? ये मैंने लिखा है माइक्रो एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसकी एग्जांपल है वाटर, CO2, और मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन। वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है। इसी चीज़ के बाद अब हम थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट चीज़ की तरफ जा रहे हैं। अब हमने एक एटम जो पढ़ा था कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसके लिहाज से डिफरेंस पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के अंदर और उस डिफरेंस की बुनियाद पे उनको नाम देना है। वो कौन कौन सा नाम है? वो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होगा? जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगी।
जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद नहीं होंगे। ये टाइप्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे इकट्ठे, और इनऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। अब चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए गए हैं, हम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वो कौन कौन सी हैं हमारे पास? वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, एडीपी, एएमपी, एटीपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एग्जांपल्स हमारी बुक में दी गई हैं। तो ये है हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल। अब यहाँ से हमने ये दो चीज़ें कवर कर ली हैं, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स और मॉलिक्यूलर लेवल। इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनेलीज एंड सेल। अब हम स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनेलीज और सेल को। तो हमने जैसा कि पढ़ा है मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसी तरह अब हम ऑर्गेनेलीज और सेल के अंदर ये देखते हैं कि बहुत से माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक खास पैटर्न में अरेंज होके किस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, ऑर्गेनेलीज और सेल को। असल में ये ऑर्गेनेलीज क्या है? ये फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल होती हैं। सेल, एक जो सेल है उसके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म करने का काम होता है वो ऑर्गेनेलीज का होता है। अब हम ये बात करते हैं कि बाज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हैं, एक सेल से उनकी ज़िंदगी का दारोमदार उस पर चल रहा है, और बाज़ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स हैं, वो बहुत से सेल से मिलके बनते हैं। एक सेल से नहीं बल्कि बहुत से सेल से मिलके बनते हैं। तो हमने जो ये सारी बात की वो क्या की है इसमें कि बहुत से माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स एक खास तरीके से अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो स्ट्रक्चर कौन से बनते हैं? ऑर्गेनेलीज एंड सेल। ऑर्गेनेलीज किससे बन रही हैं? बहुत से माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल से। और जब ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक अरेंज स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम सेल का नाम देते हैं। और सेल जो है ये लाइफ की बेस बनता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सेल में जिंदा रहते हैं, एक सेल ही उनकी टोटल लाइफ होती है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं वो। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक के अंदर ये बात करेंगे कि जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मिसाल के तौर पे राइबोसोम है तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं ये स्पेसिफिकली मौजूद होती हैं इसके अंदर, एक सेल के अंदर। और सेल का जो एक फंक्शन होता है, सेल का जो बुनियादी फंक्शन है, एक सेल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ दे रहा है, उस सेल का बुनियादी फंक्शन किस पे डिपेंडेंट होता है? ऑर्गेनेलीज के फंक्शन पे। किसके फंक्शन पे? ऑर्गेनेलीज के फंक्शन पे। जैसा ऑर्गेनेलीज एक यूनिट बना के एक सेल के अंदर काम करती हैं, वैसा ही वो सेल की बुनियाद क्या बनती है फिर? ऑर्गेनेलीज। और उसकी जो टोटल वर्किंग है सेल की वो किस पर डिपेंडेंट होती है? ऑर्गेनेलीज के ऊपर। इस वजह से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इसको ये एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कि ऑर्गेनेलीज जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पे एक्ट करती हैं एक सेल के अंदर। ये क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से, और इस चैप्टर में ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ ऑर्गेनेलीज वर्क एज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल। तो मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनेली डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है और एक दूसरे के साथ मिलके एक यूनिट बनाती हैं, और उस यूनिट को बना के उस सेल को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाती हैं उस सेल का। उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को फिर हम किस चीज का नाम देते हैं? ऑर्गेनेलीज का। अब थोड़ी सी बात हम इसमें और करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फर्क है सेल्स के लिहाज से। वो ये कि प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर नंबरस नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं इनके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। और एक चीज ऐसी है जो दोनों के अंदर कॉमन है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। वो क्या चीज कॉमन है दोनों के अंदर? वो ये कि सेल मेम्ब्रेन
प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है और यूकैरियोट्स में भी मौजूद है। और यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सी मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं ज़्यादा तादाद में, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गेनेलिज एंड सेल का, जो कि हमें पता चला कि माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऑर्गेनेलिज है, और ऑर्गेनेलिज मिलके एक जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो एक मेंटेन स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो क्या है, वो सेल है। ये मिलके ऑर्गेनेलिज का जो फंक्शन है वो उनके टोटल फंक्शन जो परफॉर्म करती हैं वो कंबाइंड एक सेल का फंक्शन बनता है। एक सेल ऑर्गेनिज्म की बुनियाद बनता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, यूकैरियोट्स के अंदर ज़्यादा ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं। ऑर्गेनेलिज मिलके सेल में काम करती हैं एक यूनिट की तरह, इसलिए हम इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं कि एक डिवीजन ऑफ लेबर की तरह सेल में ऑर्गेनेलिज मिलके काम करती हैं। इस टॉपिक को अगर आप रीड आउट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टिश्यू लेवल में किस चीज़ का जिक्र किया गया। स्टूडेंट्स, लास्ट पे हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल के बारे में। ये बहुत सिंपल है टिश्यू लेवल। इसमें किस चीज़ का जिक्र है कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। ये सेल्स में हम पहुंचे थे, तो सिमिलर सेल्स कंबाइन करते हैं और सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं और एक लूज शीट और बंडल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किसकी फॉर्मेशन होती है, जो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। और टिश्यू हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं हमारी बुक के अंदर। प्लांट्स के अंदर हैं फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर करते हैं प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम टिश्यू शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। और एक दो और एग्जांपल्स दी गई हैं। ग्लैंडुलर टिश्यूज एनिमल्स में मौजूद होते हैं जो सिक्रीशंस में काम आते हैं, और मस्कुलर टिश्यू जो है एनिमल्स के अंदर मौजूद है वो कॉन्ट्रैक्शन में काम आते हैं। तो ये 3-4 एग्जांपल्स दी गई हैं और टिश्यू के बारे में कुछ डिफाइन किया गया है जो कि बहुत सिंपल है। कैसे बनता है, सिमिलर सेल्स जब कंबाइन करते हैं, सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू एंड टिश्यू परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में भी मौजूद हैं, एनिमल्स में भी मौजूद हैं और कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमने स्टडी की हैं। तो आज स्टूडेंट्स हमने ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के ये 3-4 लेवल्स पढ़े हैं, जिनमें एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र किया है। मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को देखा है। उसके बाद हमने ऑर्गेनेलिज एंड सेल की डिस्कशन की है कि ऑर्गेनेलिज और सेल कैसे फॉर्म होती हैं और कैसे ऑर्गेनेलिज वर्क डिवीजन ऑफ लेबर के तौर पे काम करती है एक सेल के अंदर, ऑर्गेनेलिज कैसे काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट पे टिश्यू लेवल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन सब चीज़ों में तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।